चलो सीधे शुरू करते हैं। वो लाल और हरे बार्स जो आपको स्टॉक चार्ट्स पर हर जगह दिखते हैं, उन्हें कैंडलस्टिक्स कहते हैं और वे टेक्निकल एनालिसिस का एक फंडामेंटल हिस्सा हैं। पहली नजर में वे कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, यहां तक कि इंटिमिडेटिंग भी, लेकिन इससे मूर्ख मत बनो, क्योंकि वे किसी भी इन्वेस्टर के लिए इनक्रेडिबल पावरफुल टूल्स हैं, चाहे एक्सपीरियंस लेवल कुछ भी हो। कैंडलस्टिक्स मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही लड़ाई की कहानी बताते हैं। एक सिंपल लाइन चार्ट के उलट, जो सिर्फ एक क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, कैंडलस्टिक्स आपको हर ट्रेडिंग पीरियड के लिए ओपन, क्लोज, हाई और लो प्राइसेस दिखाते हैं। यह प्राइस एक्शन का एक बहुत ही रिचर व्यू देता है। एक लाइन चार्ट को सिर्फ हेडलाइन समझो, जो आपको एक बेसिक ओवरव्यू देता है। कैंडलस्टिक्स दूसरी ओर आपको पूरी आर्टिकल देते हैं, जो वैल्यूएबल डिटेल से भरी होती है। उन्हें पढ़कर और उनके फॉर्मेशंस को समझकर आपको मार्केट साइकोलॉजी की गहरी जानकारी मिलती है और पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, साथ ही हिडन रिस्क्स को भी पहचान सकते हैं। यह एंडलेस कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को याद करने के बारे में नहीं है, हमारा लक्ष्य वह नहीं है। यह बेसिक्स को समझने के बारे में है, उनके काम करने के पीछे के कोर प्रिंसिपल्स को। एक बार जब आप कैंडलस्टिक्स का अल्फाबेट जान जाएंगे, जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो आप मार्केट की लैंग्वेज पढ़ना और उसके मैसेजेस को डिसाइफर करना शुरू कर सकते हैं। हम आपको उन फाउंडेशनल पैटर्न्स को बताएंगे जो आपको शुरू करने के लिए बिल्कुल जानने चाहिए। शोर को भूल जाओ, सभी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, चलो क्लटर को हटाते हैं और उन चार्ट्स को साथ मिलकर समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या आप अपने इन्वेस्टिंग गेम को लेवल अप करने और मार्केट में एक रियल एज गेन करने के लिए तैयार हैं? एक कॉफी लो, एक कंफर्टेबल स्पॉट ढूंढो और चलो इस जर्नी को एक साथ शुरू करते हैं। यहां बताया गया है कि कैंडलस्टिक्स को कैसे डिकोड करें और उनकी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करें। तो एक कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है? यह एक सेट टाइम, जैसे एक दिन या एक घंटे में प्राइस मूवमेंट का एक विजुअल स्नैपशॉट होता है। हर कैंडल उस समय की कहानी बताती है, ओपन, क्लोज, हाई और लो। पैटर्न तब बनते हैं जब कुछ कैंडल एक साथ दिखाई देते हैं, जो मार्केट सेंटीमेंट में बदलाव का संकेत देते हैं। ये पैटर्न गारंटी नहीं होते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ट सिग्नल होते हैं। डर और लालच मार्केट को चलाते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न उन इमोशंस को दिखाते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझो और आपको मार्केट की कहानी दिखने लगेगी। चलो एक सिंगल कैंडलस्टिक को समझते हैं। हर कैंडलस्टिक टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक टूल बहुत सारी जानकारी देती है। हर एक में 4 मेन डेटा पॉइंट्स होते हैं। ओपन, वो प्राइस जिस पर उस टाइम पीरियड के लिए ट्रेडिंग शुरू हुई। क्लोज, जो आखिर में ट्रेडिंग का प्राइस बताता है। हाई, वो सबसे ज्यादा प्राइस जो उस पीरियड में पहुंचा। और लो, सबसे कम प्राइस। बॉडी, जो कैंडलस्टिक का मोटा हिस्सा है, ओपन और क्लोज के बीच का अंतर दिखाती है। ऊपर जाने के लिए ग्रीन, जो प्राइस बढ़ने का संकेत है। नीचे जाने के लिए रेड, जो प्राइस घटने का संकेत है। विक्स, जिन्हें कभी कभी शैडोज भी कहते हैं, बॉडी से बाहर निकलती हैं और उस पीरियड में पहुंचे सबसे ऊंचे और सबसे नीचे के प्राइस को दिखाती हैं। एक लंबी बॉडी का मतलब है कि उस पीरियड में या तो बहुत ज्यादा खरीदारी हुई है या बहुत ज्यादा बिकवाली। एक छोटी बॉडी का मतलब है कि मार्केट में कोई फैसला नहीं हो पा रहा, न तो खरीदार और न ही बेचने वाले को कोई खास फायदा हुआ है। लंबी विक्स का मतलब है मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव है और ट्रेडिंग रेंज भी बड़ी है। छोटी विक्स का मतलब है कि प्राइस ओपन और क्लोज के काफी करीब रहा, जो मार्केट में स्थिरता दिखाता है। ग्रीन कैंडल के लिए, जो ऊपर की ओर प्राइस मूवमेंट बताती है, बॉडी का निचला हिस्सा ओपन होता है और ऊपरी हिस्सा क्लोज। रेड कैंडल के लिए, जो नीचे की ओर प्राइस मूवमेंट बताती है, यह उल्टा होता है। ऊपरी विक का सबसे ऊपरी हिस्सा हमेशा उस पीरियड का हाई होता है और निचली विक का सबसे निचला हिस्सा लो होता है। इन 4 पॉइंट्स को समझकर और उनके मतलब को जानकर आप किसी भी कैंडलस्टिक को आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि जब हम इन्हें एक साथ रखते हैं तो क्या होता है, जिससे ऐसे पैटर्न बनते हैं जो बहुत काम की जानकारी दे सकते हैं। अब उन मेन पैटर्न्स को जानने का टाइम है जिनका इस्तेमाल ट्रेडर्स सही फैसले लेने के लिए करते हैं। यहां 5 जरूरी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो बुनियादी जानकारी हैं और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ये पैटर्न मार्केट की एक विजुअल भाषा की तरह है, जो प्राइस के मूवमेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं। हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। इन पैटर्न्स को समझने से आपको बहुत फायदा हो सकता है, जिससे आपको ट्रेडिंग की तेज दुनिया में ज्यादा सोच समझकर फैसले लेने में मदद मिलेगी। बुलिश एनगल्फिंग, एक छोटी रेड कैंडल जिसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल उसे पूरी तरह से घेर लेती है। यह एक मजबूत विजुअल सिग्नल है, बताता है कि खरीदार बेचने वालों पर हावी हो रहे हैं। अक्सर यह डाउन ट्रेंड के अंत में होता है। यह एक संभावित बदलाव और कीमतों में बढ़ोतरी की तरफ इशारा करता है। डोजी, एक कैंडल जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, लगभग एक सीधी लाइन जैसी। ओपन और क्लोज लगभग एक जैसे होते हैं, जो खरीदारों और बेचने वालों के बीच संघर्ष दिखाते हैं।
इसका मतलब है अनिश्चितता और यह ट्रेंड में बदलाव की चेतावनी दे सकता है। दूसरे इंडिकेटर्स से कंफर्मेशन पर नजर रखें। हैमर ऊपर की तरफ, छोटी बॉडी, लंबी निचली विक एक हथौड़े जैसी दिखती है, डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है, जो एक संभावित बॉटम का सुझाव देता है। बेचने वालों ने प्राइस को नीचे धकेला, लेकिन खरीदारों ने पलटवार किया, जिससे प्राइस वापस ओपन के करीब आ गया। बुलिश सिग्नल। बाद की कैंडल्स में कंफर्मेशन देखें। शूटिंग स्टार नीचे की तरफ, छोटी बॉडी, लंबी ऊपरी विक, हैमर का उल्टा अप ट्रेंड के बाद दिखाई देता है, जो संभावित थकावट का संकेत देता है। खरीदारों ने ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन बेचने वालों ने कंट्रोल ले लिया, जो एक संभावित बदलाव का संकेत है। बेयरिश सिग्नल। कार्रवाई करने से पहले दूसरे इंडिकेटर्स से कंफर्म करें। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल्स, एक बड़ी लाल, एक छोटी बॉडी वाली जैसे डोजी, फिर एक बड़ी हरी। ये एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न है। डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बेचने वालों से खरीदारों की तरफ बदलाव का संकेत देता है। ये नई बुलिश मोमेंटम का सुझाव देता है। इवनिंग स्टार, इसका उल्टा, एक बड़ी हरी, एक छोटी बॉडी वाली, फिर एक बड़ी लाल। मॉर्निंग स्टार की मिरर इमेज एक संभावित टॉप और नीचे की तरफ जाने का संकेत देता है। सतर्क रहें और कॉन्फर्मेशन देखें। ये पैटर्न जादू नहीं है, वे हर बार मुनाफे की गारंटी नहीं देंगे। वे इस बात के संकेत हैं कि कौन कंट्रोल में है, जो खरीदारों और बेचने वालों के बीच चल रही लड़ाई के बारे में जानकारी देते हैं। उनका इस्तेमाल संभावित बदलावों या ट्रेंड के जारी रहने का पता लगाने के लिए करें। वे आपको संभावित मार्केट मूवमेंट्स का अंदाजा लगाने में मदद कर सकते हैं। रियल चार्ट्स पर इन्हें पहचानने का अभ्यास करें। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतर इन्हें पहचान पाएंगे। आप जितना ज्यादा देखेंगे, उतना ही ज्यादा उन्हें पहचानेंगे और आपकी ट्रेडिंग उतनी ही सहज हो जाएगी। सिर्फ रटे नहीं, रटना काफी नहीं है। हर पैटर्न जो कहानी बताता है, उसे समझें। मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, खरीदार और बेचने वाले क्या कर रहे हैं। मजबूत सिग्नल्स के लिए पैटर्न्स को दूसरे टूल्स के साथ मिलाकर देखें। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर निर्भर न रहे। पैटर्न्स वॉल्यूम या मूविंग एवरेज के कॉन्फर्मेशन के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं। ये आपके एनालिसिस में वजन बढ़ा सकते हैं। याद रखें, कोई भी पैटर्न गारंटी नहीं है। मार्केट हमेशा बदलता रहता है। बस एक संभावना। अपने रिस्क को उसी हिसाब से मैनेज करें। सतर्क रहें और इन्हें अपनी ट्रेडिंग टूलकिट के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करें। वे मूल्यवान टूल्स हैं, पर सिर्फ यही नहीं जिनकी आपको जरूरत है। चलिए बात करते हैं कि आप अपनी पैटर्न पहचानने की स्किल्स को कैसे प्रैक्टिस और बेहतर कर सकते हैं। आपका अगला कदम यह है, चार्ट स्टडी और पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के लिए समय दें। अब प्रैक्टिस करने का टाइम है। एक फ्री चार्टिंग प्लेटफॉर्म खोलो और रियल चार्ट्स पर ये पैटर्न्स देखना शुरू करो। अभी रियल मनी रिस्क मत करो, बस अपनी आंखों को ट्रेन करो। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। याद रखो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्रोबेबिलिटी के टूल्स हैं, सर्टेनिटी नहीं। बेहतर रिजल्ट्स के लिए उन्हें दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करो। पेशेंट रहो। इसे सीखना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो और अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो। हर चार्ट जो तुम स्टडी करते हो, तुम्हें बेहतर बनाता है। तुम पहले से ही आगे हो क्योंकि तुमने सीखने का टाइम निकाला है। जाओ और मार्केट की कहानी पढ़ना शुरू करो। तुम कर सकते हो।